वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज आप लोगों को क्लास 10th का लेसन 3 जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है द गंगा का हिंदी अनुवाद बताऊंगा, जिसको लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश तथा भारत के देशवासियों के प्रति और भारत में बहने वाली पवित्र गंगा के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किए हैं। तो आइए चलते हैं, हम टेक्स्ट को देखते हैं, सीधे टेक्स्ट पे चलते हैं कि क्या कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें बताया है। देखते हैं, टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट nothing that I can do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a things as affection। इसकी हिंदी देखते हैं। आई हैव रिसीव मीन्स प्राप्त करना, तो आई हैव रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया है, सो मच इतना अधिक, लव प्रेम, अफेक्शन मीन्स स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कहते हैं कि मैंने भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है, दैट कि नथिंग दैट आई कैन डू कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कैन रिपे चुका सकता कि मैं कुछ चुका नहीं सकता, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन छोटे से भाग को, अर्थात मैं इसमें से एक छोटे से भाग को भी चुका नहीं सकता। एंड इंडीड और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट और रिपेमेंट मीन्स चुकाना, और चुकाया नहीं जा सकता। आप सो प्रेशियस मीन्स कीमती, इतनी कीमती, ए थिंग्स एज अफेक्शन, सो प्रेशियस ए थिंग्स एज अफेक्शन, स्नेह जैसी कीमती चीज को चुकाया नहीं जा सकता। पुनः देखते हैं, और वास्तव में स्नेह जैसी कीमती चीज को चुकाया नहीं जा सकता। Many have been admired, many मीन्स बहुत से लोगों के द्वारा, एडमायर प्रशंसा किया गया है। Many have been admired बहुतों की प्रशंसा की गई है। Some have been revered और कुछ को सम्मानित किया गया है। बट द अफेक्शन मीन्स स्नेह, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस सभी जातियों का, ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी अर्थात परंतु भारत के सभी जातियों का स्नेह मुझे मिला है, मुझे प्राप्त हुआ है। इन सच एबंडेंट प्रचुर यानी अत्यधिक, मेजर मात्रा, इतनी अधिक मात्रा में, डैट की आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड
ओवरवेल्म मीन्स होता है भाव विभोर हो जाना, बाय इट इतनी मात्रा में मिला है कि मैं इससे भाव विभोर हो जाता हूँ, मैं इससे भाव विभोर हो जाता हूँ। अर्थात भारत के सभी जातियों का इतना अधिक स्नेह मुझे मिला है कि इससे मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, मैं सिर्फ व्यक्त कर सकता हूँ द होप इस आशा को, डैट इन रिमेनिंग ईयर बचे हुए वर्षों में, आई मे लाइव अर्थात मैं मेरे जीवन के बचे हुए वर्षों में, अर्थात मेरे जो उम्र बच्चे हैं उनके वर्षों में मैं सिर्फ यह आशा व्यक्त कर सकता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी अयोग्य, ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन उनके स्नेह, कि मैं अपने लोगों और उनके स्नेह का अयोग्य नहीं होऊंगा, मैं अपने लोगों और उनके स्नेह का अयोग्य नहीं होऊंगा। अर्थात उनका स्नेह और उनका स्नेह कभी व्यर्थ होने जाने नहीं दूंगा, व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, टू माई इननंबरेबल असंख्य मात्रा में साथी और सहकर्मी, कॉलेजस सहकर्मी, कॉमरेड साथी, टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजस हमारे असंख्य साथी और सहकर्मी, आई ओ एन इवन डीपर डेब्ट, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ, उनका मैं ऋणी हूँ, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञ हूँ, मैं उनका ऋणी और कृतज्ञ हूँ। आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनका ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, हम लोग ज्वाइंट पार्टनर साथ साथ रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग महान कार्यों में हम साथ साथ रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ एंड सारो विथ इनविटेबली accompany them and have shared, और ट्रियम्फ मीन्स होता है विजय, सारो दुख, इनविटेबली घनिष्ठ रूप से, अर्थात हम साथ साथ रहे हैं, शेयर रहे हैं, ट्रियम्फ विजयों में, सारोज दुखों में साथ उनके साथ साथ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पुनः कहते हैं व्हेन आई डाई, उनकी भावना है व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स होता है अंतिम संस्कार, तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। आई शुड लाइक मैं चाहूँगा, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड अर्थात मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, अर्थात जलाया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं दूसरे देश में मरूं, यदि मैं दूसरे देश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार देयर अर्थात वहीं कर दिया जाए। यदि मैं दूसरे देश में मरूं, विदेश में मरूं, तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए। देयर एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, और एसेस मीन्स होता है भस्म, अस्थि भस्म यानी राख, ठीक है।
एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थि भस्म को इलाहाबाद भेजा जाए, इलाहाबाद भेजा जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ एसेस, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी, एक मुट्ठी ऑफ दीज एसेस, इन अस्थि भस्मों में से एक मुट्ठी शुड बी थ्रोन इन द गंगा, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पर्सन ऑफ देम, और उसका अधिकांश भाग, मेजर पर्सन मीन्स अधिकांश भाग, और उसका अधिकांश भाग डिस्पोज्ड ऑफ द मैनर, डिस्पोज्ड ऑफ द मैनर, डिस्पोज मीन्स निस्तारित किया जाए, ऑफ द मैनर तरीके से, इंडिकेटेड बिलो अर्थात बताए गए, नीचे बताए गए तरीकों से। और देखिए मेजर पर्सन ऑफ देम यानी उसके अधिकांश भाग को निस्तारित कर दिया जाए बताए हुए निर्देश के अनुसार। नो पार्ट ऑफ दिज, नो पार्ट ऑफ दिज, नो पार्ट ऑफ दिज, इसका कोई भाग, शुड बी रिटेन और प्रिजर्व्ड, रिटेन माने बचा कर रखना, प्रिजर्व सुरक्षित रखना, वही बात हुआ। तो कोई भाग बचाकर या सुरक्षित न रखा जाए। तो क्या बताते हैं फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। माई डिजायर, माई डिजायर मेरी इच्छा, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है कि एक मुट्ठी अस्थिभस्म थ्रोन प्रवाहित किया जाए, इन द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद यानी इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित किया जाए। क्या मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी अस्थिभस्म इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। फिर आगे देखते हैं। हैड नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक भावना नहीं है। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सिग्निफिकेंस भावना, इसका कोई धार्मिक भावना नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, यह इसलिए कि इससे मैं बहुत दिनों से, बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। किससे जुड़ा हुआ हूँ? इलाहाबाद की गंगा से। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट, मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। इन द मैटर, इस मामले में। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना रिवर इन इलाहाबाद, अटैच मीन्स जुड़ा हुआ, तो मैं जुड़ा हुआ हूँ द गंगा, गंगा से, एंड द यमुना, यमुना रिवर यानी गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। इन इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बचपन से ही, अर्थात मैं बचपन से ही इलाहाबाद के गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट, यह जुड़ाव, यह लगाव, अटैचमेंट मीन्स लगाव या जुड़ाव, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट, यह लगाव, हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता गया है, यह लगाव भी बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड, आई हैव वॉच्ड, वॉच्ड मीन्स देखा, वॉच्ड मीन्स देखा, वेयरिंग विभिन्न, मूड्स रूपों को, एज द सीजन चेंज्ड, सीजन मीन्स मौसम, चेंज मीन्स बदलते हुए, एंड हैव ऑफन दो थॉट of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing water. ये लंबा सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। I have watched their varying moods,
मैंने उनके विभिन्न रूपों को देखा है। एज द सीजन चेंज, बदलते हुए मौसम में। एंड हैव ऑफन थॉट, और हमेशा सोचा है, हमेशा समझा है, सोचा है। ऑफ द हिस्ट्री, इनकी इतिहास के बारे में। एंड मिथ, पौराणिक कथाओं के बारे में। ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में। एंड सॉन्ग, गीत के बारे में। एंड स्टोरी, कहानियों के बारे में हमेशा सोचा है, देखा है, समझा है। डेट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, डेट हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़ गया है, जो जुड़ा हुआ है। ऑफ देम, उनसे। थ्रू द लॉन्ग एजेस, युगों से जुड़ा हुआ है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और यह जुड़ाव उनके बहते हुए पानी से, पानी का एक भाग बन गया है, अर्थात उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गया है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गया है। तो आज वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष पार्ट को लेकर। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहिए और इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए। समझ में आए तो अपने मित्रों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।